नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें विधानसभा को लेकर प्रत्याशियों के चयन पर मंथन किया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी बैठक के बाद में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने भी बयान दिया है और कहा कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर 2 और 3 सितंबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें प्रत्याशियों के नामों का आखिरी फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची एक साथ ही आएगी। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर दीपक बावरिया ने यह भी कहा कि जिसके बाद विधायकों का समर्थन होगा वही सीएम बनेगा। of the national 2nd September. सर, सांसदों को जो चुनाव न लड़ाने का फैसला था, क्या उस पर कांग्रेस हाईकमान की भी मंजूरी है, सहमति है, या फिर वो आपके लेवल? लेकिन सर फिर भी बताइए तो सही। सर ये जो लग रहा है तारीखों में बदलाव नहीं होगा। हरियाणा की जो तारीखें आई हैं, जो सोर्सेज से बताया, हालांकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, ये भी हम अपने सवाल में आपको कोट कर दें, लेकिन अब ये इंडिकेशन लगभग आ चुका है कि 1 तारीख को ही होगा। कांग्रेस की जो रणनीति है 1 तारीख की वोटिंग के लिहाज से है, या आप लोगों के पास चुनाव आयोग की कोई और इनपुट है? We are fully prepared for any date, any time, any emergency. हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। एक तरफ सभी पार्टियों ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, तो वहीं अंबाला प्रशासन भी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अंबाला ने बताया कि अंबाला जिला में 4 असेंबली निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से 3 जनरल तो 1 रिजर्व है। जिले में कुल 8,74,000 वोटर्स हैं। जिले में कुल 968 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। वहीं जिन लोगों के पास में हथियार हैं, उन्हें जमा करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर अभी तक 2,669 हथियार जमा करवाए जा चुके हैं और जो बाकी भी हैं वो भी जल्द जमा कराने को लेकर कहा गया है। वहीं जिले में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी कई निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें पार्टी के लिए झंडे और पोस्टर लगाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। जो हमारे पत्रकार साथियों और बंधुओं को जो बुलाया है, वो आज चुनाव से संबंधित जो हमारी तैयारियां अंबाला जिले में चल रही है उसे आप लोगों को अवगत कराने के लिए और उसके लिए पीसी जो बुलाई गई है। तो ब्रीफ डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ। देखिए, कुल जो हमारे हैं 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अंबाला जिले में चुनाव होंगे। 3 इसमें जनरल है और 1 रिजर्व है। टोटल जो है हमारे 8,78,282 वोटर्स हमारे इलेक्टोरल रोल में जो है उनके नाम आ गए हैं। इसमें जो है करीबन 4,61,453 पुरुष वोटर्स हैं। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी जैसे 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पड़ते हैं, तो उसी हिसाब से 12 एसएसटी टीमें, स्टैटिक सर्वेलेंस और 12 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स ऑपरेशनलाइज हो गई हैं। और सीआई के मैंडेट के हिसाब से हमारी जो भी पोस्ट की रिक्वायरमेंट होगी पोलिंग डे से पहले की, वो हमने अपने पीएचओ को भेज दी है, जिसमें से सीएपीएफ में 3 कंपनी ऑलरेडी जिले में आ गई। इनेलो के युवा नेता अर्जुन चौटाला ने जेजेपी और आज समाज पार्टी के गठबंधन पर बयान दिया है। आपको बताते चलें कि उन्होंने गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इस गठबंधन के कोई भी राजनीतिक मायने नहीं है और प्रदेश में इनकी राजनीतिक हैसियत जो है वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। अर्जुन चौटाला ने आगे ये भी कहा कि अगर इनका भविष्य किसी भी ज्योतिष से पूछा जाए तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि इनकी लकीर कहां है। अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस के सरकार बनने के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में जब तक भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा है तब तक कांग्रेस का कोई कुछ भी नहीं हो सकता है। साथ ही कुमारी शैलजा के दलित चेहरे को सीएम बनाए जाने वाले बयान पर अर्जुन चौटाला ने यह भी कहा और प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को छोड़कर किसी और को आगे करे, तो हो सकता है कि कांग्रेस कुछ बन जाए। खास करके पूरे सिरसा जेल की मैं बात कर सकता हूँ, सब जगह इनेलो को एक कार्यकर्ता की तरफ से बहुत प्रेम और प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमारा एक हमेशा से पुराना जुड़ाव रहा है और इस इलाके में विकास जितना भी हुआ है
वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में हुआ। उन्होंने उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो विकास कार्य हैं, आज भी हर मेरे ख्याल नागरिक के मन में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और उन बातों को आज भी लोग याद करते हैं। फील्ड में लगातार आप जा रहे हैं, अभय सिंह जी पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, क्या मुद्दे ऐसे लेकर चल रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? देश के अंदर भी हर विधानसभा के अंदर लोकल लेवल के कई मुद्दे बहुत अहम हैं, परंतु उनके अलावा आज प्रदेश के अंदर बड़े मुद्दे, सबसे बड़ा बेरोजगारी का है। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास स्थान जयराम सदन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख त्रिदेव का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनावों में जीत का मूल मंत्र दिया है। इस चुनावी युद्ध को जीतने के लिए रणनीति बनाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को हर एक बूथ पर जीत हासिल करके इस 2024 के विधानसभा चुनाव को जीतना है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ विधानसभा के त्रिदेव कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर था और इसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े चुनाव क्षेत्र से बाड़मेर जैसलमेर से मेंबर पार्लियामेंट रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय कैलाश जी चौधरी हमारे बीच में मार्गदर्शन के लिए आए। हरियाणा में चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के जो त्रिदेव कार्यकर्ता हैं, उनकी आज यहाँ पर बैठक रखी गई और सभी कार्यकर्ता संकल्पित होकर और निश्चित रूप से ऊर्जावान होकर आज यहाँ से जा रहे हैं और उन्होंने संकल्प लिया कि आने वाले समय में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ पर जैसा कि जो हरियाणा की सरकार ने जो पिछले 2 कार्यकाल से जो काम हुए हैं वो वास्तव में जनता के हित के काम हुए हैं और इसलिए आज यहाँ पर कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं और जहाँ मैं क्षेत्र में भी गया हूँ तो वहाँ पर एक ही चर्चा है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस की हिसाब मांगो यात्रा खत्म हो गई है और इस यात्रा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की और ये जनता मांगे हिसाब अभियान की यात्रा 61 हलकों में जो है वो पूरी हुई है। इसको लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोगों की उत्साह को देखते हुए लगता है कि पुनहाना सीट एक बार फिर से कांग्रेस की झोली में जाएगी और जनता कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही है। कार्यक्रम को के माध्यम से बीजेपी की 10 साल की कुशासन का हिसाब किताब मांगने का हम लोग हमने काम किया और आज इस कार्यक्रम के सफल आयोजन पे मैं, हमारे जो विधायक हैं मोहम्मद इलियास जी, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी इस इलाके की सेवा करी, अपने जीवन में एक तपस्या करी इस इलाके के लिए, उनने आसान नहीं होता इतने लंबे समय तक जनता के बीच में रहना। उनको मैं बहुत बधाई देता हूं। मोहम्मद इलियास जी, आज रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम था। उनके साथ साथ उनके नेतृत्व में बाकी जो बहुत से हमारे साथी जिन्होंने भी अपना योगदान दिया। यमुनानगर जिले में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है और इसी कड़ी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वीआरएस लेने के बाद में जिला शिक्षा अधिकारी सुमन बहमनी आज विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल हो गई हैं और जगाधरी में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में उनके आवास पर सुमन बहमनी ने भी बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी को ज्वाइन किया है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पार्टी का पटका पहनाते हुए उन्हें बीजेपी परिवार में शामिल किया और कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि आज सुमन बहमनी को बीजेपी में ज्वाइन कराते हुए बेहद खुशी हो रही है क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी रहते हुए उन्होंने जिले में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम किया है।
कि श्रीमती सुमन बहमनी जी, जो हमारी जिला शिक्षा अधिकारी थी पहले, अभी उन्होंने 2 दिन पहले वीआरएस ली और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो हम उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो परफॉर्मेंस है उनकी वो बहुत ही शानदार है। गवर्नमेंट मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में वो प्रिंसिपल रही और जिस प्रकार से उस स्कूल ने नाम कमाया, लगभग 4000 बच्चे उस स्कूल में थे और यानी कि माँ बाप का पूरा प्रयास ही होता था कि हमारे बच्चे का एडमिशन बिलासपुर स्कूल में हो जाए। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद उनकी प्रमोशन हुई और इस समय आज से 2 दिन पहले तक वो हमारी जिला शिक्षा अधिकारी थी। खबर कलावली से है, जहां पर ड्रग विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए वाटर बॉक्स रोड पर मौजूद जस्सी मेडिकल पर छापा मारा है। इस छापेमारी के दौरान विभाग के इंस्पेक्टर ने बड़ी मात्रा में नशे में प्रयोग होने वाली दवाइयां बरामद की हैं। इसके साथ ही जांच के दौरान दवाइयों का किसी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। विभाग की टीम ने मेडिकल पर रेड मारी है और नशे में प्रयोग होने वाली दवाइयां भी यहां पर बड़ी मात्रा में बरामद की गई। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि कलावली से हैं, जहां पर विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पहुंची। इस दौरान नशे में प्रयोग होने वाली दवाइयां भी यहां से बरामद की गई हैं और इस मामले पर अब लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। ड्रग विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा और इसी दौरान विभाग की टीम ने मेडिकल पर रेड मारी है और नशे में प्रयोग होने वाली दवाइयां भी बड़ी मात्रा में बरामद की गई हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय रह गया है और इस चुनाव में जनता की तरफ से किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं, इसको लेकर नारायणगढ़ की जनता की राय सामने आई है। लोगों ने बातचीत करते हुए बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा नारायणगढ़ को जिला बनाना है। इसके साथ ही रेलवे लाइन, स्वास्थ्य सेवाएं और पानी की निकासी न होना बड़ा मुद्दा है। लोगों का भी कहना है कि जो भी सरकार नारायणगढ़ का विकास करेगी उसी को वोट दिया जाएगा। सर, विधायक चाहिए एक ईमानदार, होनेस्ट हो, जनता के बीच में रहकर सर जनता के काम करे। ये नहीं है सर कि यहाँ से एमएलए बन के कहीं भी जाके बैठ जाए और जनता पीछे पीछे घूमे। हमें तो सर ये है कि जैसे वोट मांगने आते हैं, हर घर से वोट जाती है। एक आम नागरिक ने सर एक नेता को चुना, वोट डाली और वोट कितनी कीमती है सर सबको पता है। एक वोट के कारण सत्ता गिर जाती है, पर सर जो नेता बन जाते हैं वो कभी ये चीज नहीं सोचते कि हमें जनता ने बनाया है। सर, पहली बात जनता यहाँ से ऐसा विधायक चाहेगी जो अपना विकास ना करके जनता का विकास करे। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन हमें कहीं से नजर नहीं आ रहा है कि नारायणगढ़ का विकास हुआ है, क्योंकि जनता के जिन मुद्दों को लेके सरकार सत्ता में आई थी उनमें से कोई भी एक मुद्दा पूरा नहीं किया है। रोजगार को ले लो, आज हमारे देश में बच्चों के पास रोजगार नहीं है, वो यहाँ से मजबूर हैं कि उनको यहाँ से विदेशों में जाना पड़ रहा है। सर, सारे ही मुद्दे सर ऐसे हैं कि मन ही नहीं करता कि किसे वोट डालें, क्योंकि जब वो वोट लेने आते हैं तब तो बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, मगर वादा एक भी नहीं निभाते। अपने जो नारायणगढ़ है जहाँ पे वो वोट लेने आते हैं तो उनको अपना परिवार समझना चाहिए सर। उनकी जो परेशानी है उनको अपना समझना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है सर ये। अब आप देखिए, बरसात हो जाती है, नालियों में गलियों में पानी खड़ा हो जाता है। इवन जो रोड है, रोड के ऊपर इतने गड्ढे हैं सर, बरसात की वजह से जब उनमें पानी भरता है तो पता ही नहीं चलता सर कहाँ पे रोड है और कहाँ पे गड्ढा है सर। समस्या है सर, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे नशे की है। 10 सालों से यहाँ चिट्टा पूरा बिक रहा है सर, जिससे हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है। हर रोज मौतें हो रही हैं, कल भी एक मौत हुई है और परसों भी एक मौत हुई है। दूसरी समस्या सर रोजगार की है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि बच्चे हर रोज
उद्देश्यों में पलायन कर रहे हैं। उसके कारण देखो पैसे की बर्बादी हो रही है, हमारा यूथ भी यहाँ से बाहर जा रहा है, जो इनकम यहाँ जनरेट होनी चाहिए थी वो यहाँ नहीं हो पा रही है। तीसरी समस्या सर है आम आदमी की मकान की। एनडीसी की इतनी तगड़ी समस्या हो चुकी है कि लोगों को रजिस्ट्री नहीं हो पा रही एनडीसी के कारण। हुड्डा को तो ये पहले ही बंद कर चुके हैं जो हमारा रिहायशी इलाका था। अब बाहर भी आम आदमी इतने महंगे रेट पे जमीन लेकर मकान नहीं बना पा रहा है। तो सरकार से जो भी आए विधायक उनसे निवेदन होगा कि ये एनडीसी वाली समस्या सोल्व करे और लोगों को रिहायश आराम से मिल सके। मेन मुद्दा तो जो नारायणगढ़ में रहेगा वो नारायणगढ़ को जिला बनाने का रहेगा, क्योंकि नारायणगढ़ जिला बनने से जो है वो नारायणगढ़ क्षेत्र की पूरे क्षेत्र की जो है वो चौमुखी विकास होगा, चौतरफा विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा। और इसके अलावा जो है नारायणगढ़ को एक जो प्रॉपर शहर में जो है खेल का मैदान नहीं है, जिस कारण युवाओं को जो है खेल से वंचित रहते हैं, खेल सुविधाओं से वंचित रहते हैं और इसी कारण से कहीं ना कहीं नशे की तरफ भी जो है वो आकर्षित हो रहे हैं। और हाँ जी, विधायक तो चलो स्थानीय विधायक चाहिए जी। सबसे मेन मुद्दा नारायणगढ़ जिला होना चाहिए जी, स्वास्थ्य होना चाहिए। और जी जो सबसे बड़ी बेरोजगारी है, अब बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर इतने पढ़ लिख कर विदेश जा रहे हैं, इतना खर्च हो रहा, जमीना बेच रहा, कोई अपना लोन करा रहा, कोई सारे बच्चे वैसे 50-60% बच्चे विदेश जा रहे हैं। इसका यही कारण है कि बेरोजगारी। यहाँ पे सरकारी नौकरी हो चंगी सर सारे ही मुद्दे सर ऐसे हैं कि मन ही नहीं करता कि किसे वोट डालें, क्योंकि जब वो वोट लेने आते हैं तब तो बड़े बड़े वादे कर जाते हैं मगर वादा एक भी नहीं निभाते। अपने जो नारायणगढ़ है जहाँ पे वो वोट लेने आते हैं तो उनको अपना परिवार समझना चाहिए सर। उनकी जो परेशानियां उनको अपना समझना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है सर ये। अब आप देखिए बरसात हो जाती है, नालियों में गलियों में पानी खड़ा हो जाता है। इवन जो रोड है, रोड के ऊपर इतने गड्ढे हैं सर, बरसात की वजह से जब उनमें पानी भरता है तो पता ही नहीं चलता सर कहाँ पे रोड है। चंडीगढ़ में उत्तरी हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अंबाला, आपको बताते चले कि यमुनानगर, पंचकुला के 500 से भी ज्यादा राइस मिलर शामिल हुए हैं। उत्तरी हरियाणा के राइस मिलर 20 सालों से सीएमआर का कार्य कर रहे हैं। दरअसल राइस मिल ने सरकार के सामने अपनी कुछ समस्याएं रखी हैं, जैसे कि चावल लगाने के लिए पर्याप्त जगह। आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पर उत्तरी हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस एसोसिएशन में मेनली 3 जिलों के राइस मिलर्स हैं, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला। इन तीनों जिलों के 500 से ज्यादा राइस मिलर्स हैं। जैसा कि काला साहब ने कहा कि ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं एक बार अपने राइस मिलर भाइयों से कहूंगा कि देखिए मीडिया का जो है एक बहुत ही मजबूत और एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है किसी भी चीज को सही दिशा देने के लिए या सही जगह पहुंचाने के लिए। मीडिया हमारा एक चौथा स्तंभ माना जाता है। तो मैं अपने राइस मिलर भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जोरदार तालियां लगा के मीडिया का अभिनंदन किया जाए। इस एसोसिएशन का गठन अभी 2 महीने पहले ही हुआ है। इसका गठन इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे जिले में, हमारे जो 3 जिले हैं यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, 500 से ज्यादा राइस मिलर्स जो हैं लगभग सीएमआर का कार्य कर रहे हैं। वैसे हमने अपनी ब्रीफिंग में बता दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही दिल्ली से। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, कुछ देर में शुरू होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौके पर बैठक में शामिल होंगे। विप्लव देव, सतीश पूनिया भी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। राजेंद्र नगर और धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे बैठक में शामिल। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, जहां पर कुछ देर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस दौरान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। कुछ ही देर बाद में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस दौरान राजेंद्र नगर और धर्मेंद्र प्रधान भी मौके पर
शामिल होंगे। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरविंदर यादव जुड़ चुके हैं। हरविंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है और अभी मीटिंग भी शुरू होने वाली है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, बात करें तो अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई के अंदर जो भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग है, वो मीटिंग कुछ ही देर में यहाँ पर होने वाली है। अगर बात करें तो यहाँ पे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और पूर्व मंत्री सत्यनारायण जटिया जो भाजपा कार्यालय में पहुंच चुके हैं। सूत्रों से अगर माने तो साफ तौर पर 20 से 25 सीटें जो हैं उनके ऊपर आज उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर की जा सकती है। साथ ही सुबह से ही लगातार दिल्ली के अंदर मीटिंगों का दौर यहाँ पर लगातार साफ तौर पर देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं भाजपा भी हर चीज के लिए साफ तौर पर दिखाई दे रही कि अभी मैं आपको बताना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ ही नायब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री हरियाणा, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो लगातार जो मीटिंगों का दौर यहाँ पर चल रहा है और हरियाणा के जो भी उम्मीदवारों की जो पहली सूची है भाजपा की तरफ से, वो आज करीब ये माना जा रहा है कि 20 से 24 जो उम्मीदवार हैं या 25 उम्मीदवार, उनकी सूची यहाँ पर जारी हो सकती है। जी मुनका जी, हरविंदर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो आपने नाम लिए कि 15 से 20 जो उम्मीदवार हैं उनका भी ऐलान किया जा सकता है, तो उसमें कौन कौन से शामिल हो सकते हैं लोग? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल हम ये मान के चल सकते हैं कि लाडवा से नायब सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जो कंफर्म सीटें होंगी उन सीटों के ऊपर साफ तौर पर जो चीजें वो देखी जा रही हैं। नांगल चौधरी की सीट को कंफर्म मानकर चला जा रहा है। अभय सिंह यादव है, मंत्री हैं फिलहाल, वहां उस सीट को मानकर चला जा रहा है। अंबाला कैंट से अनिल विज की बात करें तो उस सीट को यहाँ पर साफ तौर पर मान के चला जा रहा है। बल्लभगढ़ की बात करें, मूलचंद शर्मा को यहाँ पर टिकट की बात है वो सामने आ सकती है। बावल से डॉक्टर बनवारी लाल का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। भवानी खेड़ा से दिसंबर वाल्मीकि, ये जो मैं संभावित जो नाम है उन नामों की चर्चा मैं यहाँ पर कर रहा हूं। देखिए, जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट के बाद किन के नाम पर मोहर लग पाती है वो एक बड़ा सवाल यहाँ पर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मीटिंग है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। जी मीटिंग के बाद में तो स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर भी जो है वो बात हो रही है कि बीजेपी और एलएलडी में जो है वो गठबंधन हो सकता है। देखिए बिल्कुल, गठबंधन की बात ये दोपहर की जो मीटिंग थी उसमें हमारे पास सामने आई थी कि गोपाल कांडा के साथ और तो अंगे उसके साथ यहाँ पर गठबंधन की जो बातें थी वो बीजेपी यहाँ पर हरियाणा में कर सकती है, जिससे 3 से 4 सीटों का जो अनुमानित आंकड़ा था वो हमारे सामने था कि इन सीटों पर गठबंधन होगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें 3 से 4 सीटें ऑफर की जा सकती है। लेकिन फिलहाल इस मीटिंग की बात करें तो इस मीटिंग में केवल और केवल भाजपा की उन सीटों के ऊपर है जो सीटें अभी फिलहाल में 24 से 25 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके ऊपर पहली लिस्ट है, जो लिस्ट यहाँ पर निकाली जाएंगी। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में शामिल होने की जो भाजपा कार्यालय में पहुंच चुके हैं अभी कुछ ही देर पहले जो हमारे नेता है जगत जी। हरविंदर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी की वहां की स्थिति क्या बनी हुई है, कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि पूर्व सीएम भी पहुंच चुके हैं वहां पर हरियाणा के, और अभी क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? तो अभी की अगर बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे, विप्लव कुमार देव यहाँ पर पहुंचे हैं, सतीश पुनिया यहाँ पर पहुंचे, सुरेंद्र नागर, धर्मेंद्र प्रधान, ये भी मीटिंग के अंदर यहाँ पर साफ तौर पर पहुंचे। इन्हीं के साथ साथ मनोहर लाल खट्टर की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचे, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और पूर्व मंत्री सत्यनारायण जटिया जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए। सभी लोगों के बीच में मीटिंग होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मीटिंग हुई, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक अंतिम फैसले के ऊपर यहाँ पर मोहर लगाई जा सकती है इस मीटिंग के बाद। जी हरविंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।